सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करना है कि पिंक आई होती क्या है और वो किस वजह से होती है। कुछ लोगों को इन्फेक्शंस की वजह से पिंक आई होती है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं। फिर कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ की वजह से पिंक आई हो जाती है और कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी आंखें लाल हो गई हैं, जिसको हम आम ज़बान में पिंक आई या रेड आई कहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करना है कि पिंक आई होती क्या है और वो किस वजह से होती है। कुछ लोगों को इन्फेक्शंस की वजह से पिंक आई होती है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं। फिर कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ की वजह से पिंक आई हो जाती है और कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं। जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ की वजह से पिंक आई या रेड आई हुई है, तो आपने अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हैं तो फ़ौरी तौर पे आपने कॉन्टैक्ट लेंस उतार देने हैं। उनका जो सोल्यूशन है उसको फेंक देना है, उसका कंटेनर फेंक देना है और वो कॉन्टैक्ट लेंस आपने दोबारा यूज़ नहीं करने। अगर आप वो दोबारा यूज़ करेंगे तो आप अपनी आँख को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फ़ौरी तौर पे किसी किस्म का कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप स्टार्ट कर देंगे और अपने आई स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएंगे, ताकि उसका जो डैमेज हुआ है उसके हिसाब से आपकी दवाई शुरू की जा सके। सेकेंडली, जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन अमूमन जिसको हम अशोब चशम कहते हैं, वो पूरी फैमिली में हो रही होती है। एक बंदे को होती है, फिर दूसरे को होती है, तीसरे को होती है, चौथे को होती है। इसके अंदर आपने ये करना है कि एक बंदे के जो ड्रॉप्स अगर किसी के पास हैं तो वो आपने आपस में शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो एक से दूसरे को ड्रॉप्स के थ्रू जा रही होती है। उस सूरत के अंदर आपने सिर्फ जो है वो टिकोर करनी है या अपने डॉक्टर से मशवरा करके कोई ड्रॉप्स स्टार्ट करने हैं। फिर इसके अलावा आ जाती है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। एलर्जी जो है वो आपको सीज़न के साथ, मौसम तब्दील हो रहा है उसके साथ जो है वो आपको रेड आई होनी शुरू हो गई, या आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी थी, जैसे डस्ट से या स्मोक से एलर्जी थी, या पोलन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो उसके साथ आपकी आई रेड होना शुरू हो जाती है। उस सूरत के अंदर हम एंटी एलर्जी ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। अमूमन जब भी हमारी आंख लाल होती है, हम जो यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम फ़ौरी तौर पे यहाँ अरके गुलाब डालते हैं या आंखों में छींटे मारना शुरू कर देते हैं, या हम किसी किस्म का कोई ड्रॉप फार्मेसी से फ़ौरी तौर पे लेते हैं जिसमें क्यूरिन है, बेटनीसोल वगैरह है, तो वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कभी किसी ज़माने में हमारे किसी जानने वाले ने, दोस्त ने, अहबाब ने, चाची, मामी, फूफी, ताई ने इस्तेमाल किया होता है, वो डालना शुरू कर देते हैं। तो ये काम नहीं करना, क्योंकि इससे आप अपनी आँख को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जो सेफेस्ट ड्रॉप टू यूज़ है वो ये है कि आप टीयर्स यूज़ कर लें, जैसे टीयर्स नेचुरल है, सस्टेन है, टीयर्स प्लस है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको आई को वॉश कर देंगी और कोई पर्टिकुलर केमिकल आपकी आई को एक्सपोज नहीं होगा। अगर आपका इसके साथ आंख बेहतर नहीं हो रही तो फिर आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि वो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ड्रॉप्स तजवीज़ दें और किसी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट या कंट्राइंडिकेशंस ना हों। कुछ लोग जिनको पता है कि उनको एलर्जी है, वो एंटी एलर्जी के ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनली ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं, जिसमें पैटाडे है या ओलोपैटाडीन है या ऑक्यूडाइन है। तो वो आप ले सकते हैं अगर आपको पता है कि आपको एलर्जी है, और जैसे एलर्जी होती है तो आप इस किस्म के कोई ड्रॉप्स यूज़ करें तो वो एलर्जी बेहतर हो जाती है। उम्मीद है कि आप अपनी आँख का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मरहम के फ़ोरम के ऊपर आप पूछ सकते हैं।